आइए आज आपको लेके चलते हैं मुंबई के जावेरी बाजार, जो कि अपने चांदी सोने की मार्केट के साथ साथ खाने के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे मोहन जी के पुडला से, उसके बाद आपको खिलाएंगे ये गर्मा गर्म खमन, फिर हम आपको लेके जाएंगे ये ऑल इंडिया फेमस भेल खिलाने के लिए, फिर होगी जी चाय की चुस्की लेमन के साथ। और अगर आप जैन साहब की ये ऑल इंडिया नमकीन खाए बिना चले गए ना, तो आपका जावेरी बाजार का जो सफर है वो अधूरा रह जाएगा। तो अगर आप भी खाने के शौकीन हैं, जो कि आई एम श्योर आप होंगे, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, स्वाद आ जाएगा आपको। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जी एक दुकान जो कि जावेरी बाजार में सबसे ज्यादा फेमस है ना, वो है ये मोहन पुडला वाला की। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, इनकी उम्र है 75 साल और इन्हीं का नाम से ही ये दुकान जो है वो चलती है। तो पुडला क्या, बेसन का चीला जो होता है वो, और उसको ब्रेड के साथ मिल देते हैं आप। और कितने की है जी प्लेट? 40 रुपए। कितना टाइम हुआ आपको शुरू किए हुए इसको? 52 वर्ष हो गए, 52 इयर्स। आप ही ने शुरू किया दुकान को? तो भाई 52 साल हो गए इनको ये पुडला बेचते हो, और इनकी दुकान पे आप जो रश देख रहे हैं ना, ये इस बात का सबूत है कि कितना फेमस इनका यहाँ पे ये पुडला है। और पुडला का मतलब जो चीला होता है ना, बेसन का हम खाते हैं, तो बेसन का बनता है, तो बेसन का चीला जो हम खाते हैं वो यहाँ पे तैयार हो रहा है और बटर के अंदर बनाया जाता है। तो देखिए जी यहाँ पे तैयार ये कर रहे हैं पुडला, यानी कि बेसन के चीले के अंदर कुछ मसाले इन्होंने मिला के रखे हुए हैं और फिर ये पुडला तैयार करते हैं। 40 रुपए का मात्र ये पुडला यहाँ पे सर्व किया जाता है। तो जी ये देखिए, ये है मोहन पुडला वाला का फेमस पुडला, जो कि 40 रुपए का है। 3 तरीके की चटनी आती है इसमें, एक हरी वाली है, एक ये मीठी वाली है और एक ये लहसुन वाली है प्याज के साथ। तो जी जरा सोचिए कि 52 साल हो गए यहाँ पे बाबूजी को इस दुकान को चलाते हुए, और अब उनके जो बेटे हैं वो इस दुकान को चलाते हैं। और सिर्फ जो पुडला है ना, इनका बहुत फेमस है। हर टेबल पे यहाँ पे आपको कोई ना कोई पुडला खाता हुआ जरूर दिखाई देगा, सादी ब्रेड के साथ। बहुत अमेजिंग है, बहुत टेस्टी है। और अगर आप कभी भी जावेरी बाजार आए तो लाला फूड हाउस है, जहाँ पे जो मोहन पुडला वाला के नाम से जाने जाते हैं, और इनका पुडला सच में बहुत टेस्टी है। आइएगा, खाइएगा और बताइएगा कि ये वाली जो पुडला की रिकमेंडेशन है ना, कि आपको अच्छी लगी कि नहीं। तो ये हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है यहाँ पे ये खमन की शॉप, जहाँ पे रोजाना इसी कढ़ाई के अंदर बहुत सारी मात्रा में खमन बनाया जाता है। और वो खाने में इतना टेम्पटिंग होता है ना कि भाई आप एक प्लेट पे टिकने वाले हैं नहीं। अब ये ढोकला से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि ये होता है थोड़ा सा मशी और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। इसके ऊपर ये अनियन डाल के सर्व करते हैं और ये बहुत टेस्टी। आइए दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ खमन तैयार हो रहा है। देखिए अभी भी एक लॉट जो खमन का है वो तैयार किया गया है, बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल फ्रेश खमन यहाँ पे बनाया जाता है। और एक टाइम पे कितना बनाते हो आप? ये कम से कम 15 किलो। 15 किलो एक टाइम पे बनाते हो? तो भाई ये देखिए अभी अभी इन्होंने फ्रेश ताज़ा गर्मा गर्म खमन जो है वो तैयार किया है, और बहुत फ्रेश ये तैयार हुआ है यहाँ पे। ये 15 किलो रोजाना इसी तरीके से दिन में लगभग 2 से 3 बारी बनाते हैं, और जैसे जैसे और फुटफॉल आती रहती है वैसे वैसे ही ताज़ा खमन यहाँ तैयार होता रहता है। बहुत गर्मा गर्म, बहुत टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग। भाई एकदम मलाई की तरह इसको निकाला जाता है और फिर ये 150 ग्राम तोल के आपको सर्व किया जाता है। ऊपर से ये भुजिया आई, ऊपर से आई है धनिया, और ऊपर से आई ये कांदा यानी कि प्याज। वाह, 30 रुपए के अंदर गर्मा गर्म खमन आपको फ्रेश यहाँ जावेरी बाजार में मिलेगा। और ये आपको अग्रवाल फास्ट फूड पे मिलेगा जावेरी बाजार में। गर्म होता है तो इसलिए थोड़ा ध्यान से खाइएगा, क्योंकि इन्होंने मेरे को पहले से बोला कि एकदम से मुंह में मत डालिएगा, नहीं तो आपकी जीभ जबान सब जल जाएगा। तो प्यार से खाइए। टेस्ट इसका लगभग बिल्कुल ढोकले के जैसा है, लेकिन ढोकले की फॉर्म अलग होती है, शेप अलग होती है। ये जो है ये थोड़ा सा भुर्जी फॉर्म में आपको सर्व किया जाता है, और इतना मलाईदार है कि बस आप मुंह में रखे और ये घुल जाता है। और नेक्स्ट टाइम आप जब भी जावेरी बाजार आए ना, अग्रवाल फास्ट फूड पे आके इनका ये खमन खाना बिल्कुल मत भूलेगा। तो जी मुंबई में अगर कोई सबसे फेमस भेल वाला है ना, तो वो है ये ऑल इंडिया भेल वाला। भाई साहब यहाँ पे जितनी तेजी से भेल बनाई और बेची जाती है ना, शायद ही आपने ऐसा नज़ारा कहीं और देखा हो। बहुत सारी तरीके की यहाँ पे भेल को बनाया और बेचा जाता है। कौन कौन सी तरीके की भेल है? गीला और सूखा। गीला और सूखा। हाँ। और पापड़ी वाला अलग है? हाँ, सेवपुड़ी वाला सब। और वो कितने का है? तो सब 40 रुपए। 40 रुपए का भेल है। कितने साल से बेच रहे हैं इधर आप? बहुत टाइम हो गया। बहुत सालों से बेच रहे हैं। वाह वाह। और कितने बजे दुकान खुलता है? 1 बजे। और कब तक चलता है रात में? 9:30। 9:30। तो भाई 1 बजे से लेके 9:30 बजे तक यहाँ पे इसी स्पीड के अंदर भेल बनाई और बेची जाती है। और जरा एक बार ये नज़ारा देखिए आप कि कितने सारे लोग कितनी दूर दूर से आते हैं इनकी भेल को एंजॉय करने के लिए, और हर कोई यहाँ पे इनकी भेल तो ज़रूर खा के जाता है जो भी जावेरी बाजार में आता है। 2 तरीके की भेल ये सर्व करते हैं, एक गीली वाली और एक सूखी वाली, और साथ में एक सेव पापड़ी भी देते हैं।
40 रुपए की मात्र बहुत सालों से बेच रहे हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे ये तैयार कर रहे हैं सेव पूरी। और सबसे पहले इन्होंने जो पापड़ी है उसको लिया, ऊपर से बॉइल्ड आलू डाला, यहाँ पे डाला प्याज, ये आई तीखी वाली चटनी जो कि शेजवान वाली चटनी है, और ऊपर से ये क्या डाल रहे हो? ये लहसुन चटनी। हाँ, और ये क्या डाल रहे हो? तीखा चटनी। तीखा चटनी, वाह। और ये आया ऊपर से तीखी वाली चटनी, ये आई ऊपर से बहुत सारी मात्रा में सेव, क्या बात है। और ये ऊपर से आया धनिया और साथ में कच्ची अम्बी, ये आया ऊपर से अनार के दाने, टमाटर, साथ में आई ये बूंदी और चने की दाल, और ये हो गए तैयार। कितने की है? 40 की, वाह। तो ये देखिए गीले वाली भेल बनाई जा रही है। सबसे पहले मुरमुर डाला, ये आए ऊपर सूखे वाले बॉइल्ड आलू, ये आया ऊपर से प्याज, ये आई ऊपर से ढेर सारी सेव, ये आया ऊपर से क्रश्ड पापड़ी, और ये आई लहसुन की चटनी, ये आई तीखी वाली चटनी, ये आई मीठी वाली चटनी, और अब ऊपर से आएगा इसके अंदर बहुत सारा, ये देखिए मिक्स कर रहे हैं अब साथ में। ये है जी तीखी वाली गीली वाली भेल, और अब आया ऊपर से और सेव, और ये आई एक पापड़ी, ये ऊपर से धनिया, अम्बी, अनार, टमाटर, और साथ में आई ये बूंदी और चने की दाल, और ऊपर से नींबू। तैयार है, क्या बात है। अब आपको ये पापड़ी सर्व की जाती है एज अ चम्मच के तौर पे, तो बस आप इसमें से डिक करते रहिए ये गीली वाली भेल और खाते रहिए। भाई इतने ढेर सारे फ्लेवर्स और ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स आपके मुंह में आ रहे हैं ना कि आपको हर किसी का इंडिविजुअली स्वाद मिलेगा। अनार हो, टमाटर हो, धनिया हो, कच्ची आम हो, पापड़ी हो, पूड़ी हो, सेव हो, भेल हो, मुरमुरा हो, चटनियाँ हो, हर चीज़ का फ्लेवर आपको भरपूर मात्रा में इस भेल के अंदर आ रहा है। तो जी ऐसा ना बहुत रेयर होता है कि मैं इंडिया में बाकी जगहों पे जब ट्रैवल करता हूँ तो देखता हूँ कि एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को इतना ज़्यादा सपोर्ट करता हो या बोलता हो उसकी तारीफ के लिए। तो भाई मैं यहाँ आया तो ये कह रहे हैं भाई इनकी भेल जैसी पूरे इंडिया में नहीं मिलेगी, और ये कह रहे हैं कि इनके जैसी जो नमकीन है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो मैंने सोचा यार क्यों ना हम दोनों को ही शोकेस करें और आपको दिखाएं, क्योंकि इनकी जो नमकीन है ना वो ये कह रहे हैं अमेरिका तक जाती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इनकी नमकीन खाने के लिए। तो जितनी फेमस ये ऑल इंडिया भेल है, जितना स्पेशल तरीका उसको बनाने का है, उतनी स्पेशल इनकी ये ऑल इंडिया नमकीन भी है। अब नमकीन है ये जैन, प्योर जैन है, और जो मसाले हैं इसमें 56 तरीके के मिला के फिर इसको तैयार किया जाता है। सर क्या क्या जाता है, कब से आपकी दुकान है, बताइए थोड़ा सा। ये हमारे पिताजी के समय से 70 वर्ष से करीब है दुकान। 70 वर्ष हो गए? हाँ, पहले ऑन रोड पे था, अब ये दुकान हमने 10 साल से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आप बता रहे थे कोयले पे बनाते हैं सारा नमकीन? ये पूरा मटेरियल जो है नमकीन मेरा कोयले की आंच पे बनाया जाता है। हाँ, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है, मुलायम होता है और बढ़िया होता है। तो देखिए जी एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो इस नमकीन का है वो है ये चिवड़ा, जो भुना हुआ चिवड़ा होता है ये। और इसी तरीके से लगातार कॉन्टिन्यूसली जो इनके आगे ये डब्बे आप देख रहे हैं ना भाई, सुबह से लेकर शाम तक ये भरते रहते हैं। और देखिए कैसे जो लगातार कॉन्टिन्यूसली जो डब्बे है ना वो यहाँ पे ये भर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खपत है इनकी नमकीन की। और जैसे कि इन्होंने बताया कि इनकी जो नमकीन है ना पूरे वर्ल्ड वाइड जाती है, और दूर दूर देशों तक इनकी जो नमकीन है वो यहाँ से लोग अपने हिसाब से या तो पैक करा के लेके जाते हैं या फिर डिलीवरी मंगवाते हैं। और ये क्या डाल रहे हैं सर? चना जोर गरम। चना जोर गरम, चना जिसे चना चिप्स बोलते हैं। चना चिप्स, ये भी मेरे द्वारा ही बनाई जाती है। अच्छा ये भी आप तैयार खुद करते हैं? अरे वाह। ये देखिए जी यहाँ पे 8 आइटम्स को मिक्स करके ये जो आप देख रहे हैं ये नमकीन को तैयार किया जाता है। कोयले की आंच पे इसको रखते हैं, थोड़ा दाल को गर्म रखता है, और जो कि पूरे माल को गर्म रखता है और ताज़ा भी रखता है। तो देखिए जी सारे इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे साथ में मिक्स कर लिया गया है, और मिक्स करने के बाद इसको फिर सर्व किया जाता है उसी पेपर में जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स साथ में लिए गए थे। और ये देखिए यहाँ पे तैयार हो गई है जी महाराष्ट्र, मुंबई, इंडिया की वन ऑफ द फेमस नमकीन जो कि है ये दयाराम जी की नमकीन। तो ये देखिए जी ये है वो स्पेशल नमकीन जो कि एकदम फ्रेश, एकदम ताज़ा आपके सामने बनाई जाती है, और सारे इंग्रेडिएंट जो आप देख रहे हैं ना वो खुद ही अपने हाथों से तैयार करते हैं। नमकीन तो आपको बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगी, लेकिन ये 56 तरीकों का जो स्पेशल मसाला ये बनाते हैं ना ये बहुत रेयर है मिलना। और ये इनके पिताजी ने इनको रेसिपी दी, और आज ये अपने कस्टमर्स को इस नमकीन का स्वाद चखा रहे हैं अपने मसाले के जरिए, खाते हैं और बताते हैं। इमेजिन करिए कोई इंसान 70 साल से एक ही चीज़ कर रहा है तो वो कितना ज़्यादा फेमस होगा उस काम में, और कितना ज़्यादा हुनर होगा उसका उस काम में कि रोज़ाना जो उसकी नमकीन है ना वो इतने सारे लोग खा के जाते हैं। जितने भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ, जितने भी यहाँ के लोकल है ना वो इनकी नमकीन खाए बिना ऐसे जाते नहीं हैं। वही अगर आपको ये नमकीन खानी है ना तो आपको आना होगा ज़ावेरी बाज़ार,
इधर मेरे राइट पे आपको दिख रहा है ये ऑल इंडिया भेल वाला, और इधर ये लेफ्ट पे है दयाराम जी की प्योर जैन की नमकीन की दुकान। बड़े सारे मसालों का और नमकीन का मिश्रण है, लेकिन बहुत ज़्यादा ताज़ी है। हमारे खाने की तलाश जावेरी बाजार में यूं ही जारी रहेगी। आप आगे बढ़िए हमारे साथ और देखिए और क्या क्या ऐसा है जिसका स्वाद हम आप तक पहुंचा सकते हैं। आइए। तो जी यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दी है जो कि है ये लेमन टी, और देखिए इन्होंने कैसे जुगाड़ पे यहाँ पे जो लेमन टी है ना उसको सेट करके रखा हुआ है। 2 बाल्टी रखी हुई है अलग अलग, और एक में इनकी केतली है। इसके नीचे क्या गैस जल रही है, तो दिखाना जरा भी एक बार। ये देखो, इसको केतली के नीचे यहाँ पे ये लगातार जो है वो गैस जलती रहती है, और उसके ऊपर इसको रख के इसमें लेमन टी डाली गई है। एक बार ये देखिए आप यहाँ पास आके कि यहाँ पे ये देखिए इसके अंदर चाय, पानी और पत्ती पक रही है। चाय, पानी और पत्ती धीमे धीमे आंच में पकती रहती है, और यहाँ इस वाली बाल्टी के अंदर इनका जो सारा सौदा है, सारा सामान है, चाहे लेमन हो चाहे चीनी हो, वो सब पड़े हैं। ऊपर से मसाले भाई बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। जब आप इतना ज़्यादा घूम लेते हैं, खा लेते हैं ना जावेरी बाजार में, तो अगर आपको ऐसी चाय मिल जाए, वो भी लेमन टी, कितने की है जी? 10 रुपए की, जो कि मात्र 10 रुपए की है, तो भाई मज़ा आ जाएगा आपको जावेरी बाजार में और घूमते घूमते। आइए दिखाएं किस तरीके से ये लेमन टी बनाई जाती है। तो ये लेमन टी में सबसे पहले देखिए काला नमक यहाँ डाल रहे हैं, उसके बाद ये काली मिर्च डाल रहे हैं, और उसके बाद ये नींबू का रस डाल रहे हैं, और ये जो पत्ती, चीनी और पानी जो पक रहा है उसको ये डाल के इस तरीके से अब ये मिक्स कर रहे हैं। देखिए, चाहे आप चाय की टपरी में बैठ के चाय पीजिए या फिर जावेरी बाजार में घूमते फिरते यूँ लेमन टी पीजिए, जो इसका स्वाद है ना वो बढ़ ही जाता है जब ऑब्वियसली 2-4 लोग आपके साथ खड़े होकर चाय का स्वाद ले रहे हो। कैसी है भैया चाय? सुपर, एकदम। आप बहुत साल से पी रहे हैं? बहुत बार जब भी इधर आता हूँ चाय पी के जाते हो? अरे क्या बात है। देखो भाई, ये लेमन टी है जो कि बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है जावेरी बाजार में। ये ओम शांति एंटरप्राइजेस है, उसके नीचे खड़े होते हैं। कितने साल से लगा रहे हो? 10-12 साल हो गया। अरे वाह। तो जी वाकई जावेरी बाजार में खाने के बहुत अमेजिंग ऑप्शन है, और आपने देखा कि कितने अमेजिंग ऑप्शन आपको यहाँ मिलते हैं। हमने यहाँ पे भेल का स्वाद लिया, उसके साथ हमने नमकीन का भी स्वाद लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे पुडला खाया जो कि मोहन जी इतने सालों से बेच रहे हैं, और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे इनकी जो खमन है अग्रवाल जी की, उसका भी स्वाद लिया, और एंड हम कर रहे हैं चाय की चुस्की के साथ जो कि लेमन टी है। बहुत टेस्टी है, बहुत लाजवाब है, और कभी भी आप जावेरी बाजार आए ना तो ये सारी चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे खाने की तलाश आपके लिए यूं ही जारी रहेगी चाय की चुस्की के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, खाते रहिए और खिलाते रहिए। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जगह पे, एक नए खाने की तलाश में।